जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। बोल सच्चे दरबार की। आपसे भक्तजन अपने अपने श्रद्धा भाव को लेकर के आज शक्ति जगदम्बा महामाया पचवाली माता दरबार उपस्थित है। ये पचवाली माता जी का दरबार है, कल्याण का दरबार है। जो भगत दरबार से विश्वास कर लिया, भरोसा रख लिया, उसका कष्ट कलेश खत्म हो गया, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। कोई रोग दोष था, कोई दुख कष्ट था, उससे भक्त को मुक्ति मिल गया। अब यह भक्तों ने जय माता दी का नाम लिया। जय माता दी से माता जी प्रसन्न होती हैं। पचवाली माता जी का जय माता दी महामंत्र है। जय माता दी महामंत्र स्मरण करने से जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। किसी प्रकार से कोई भी असाध्य रोग बीमारी है, कोई दुख कष्ट, कोई तकलीफ है, जगदम्बा महामाया जय माता दी की महामंत्र स्मरण करने से आप भक्त को कष्ट कलेश से मुक्ति प्रदान करती हैं। यदि आपके जीवन कोई संकट आ जाए, दुख आपत्ति विपत्ति आ जाए, आप जय माता दी का नाम लीजिएगा। जय माता दी महामंत्र है। जय माता दी का स्मरण से आप भक्त का कल्याण हो रहा है। आज असंख्य भक्त दरबार से लगे, भगत विद्या कृपा हो रही है। इस प्रकार से जगदम्बा महामाया पचवाली माता ने दरबार बनाया। पचवाली माता जी जगदम्बा ने दरबार बनाया और आप ही जैसे असंख्य भगत दरबार से लगे गए, जुड़ गए। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से आज भगत लगा है। माता जी कृपा हो रही है। इस मिट्टी लोक में आकर के, यानी दुख समस्या कोई गणना नहीं है। दुख समस्या कब वो आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इसलिए दुख समस्या से बचने के लिए माता जी का सहारे की आवश्यकता है। यदि आप बेसहारे होकर भटक रहे हैं, आपके जीवन में किसी का सहारा नहीं है, आप सोचते हैं आपका कार्य पूरा नहीं होता, आपके घर में रोटी जी बरकत नहीं है, आपके घर में किसी का तबीयत खराब रहता है, आपके घर परिवार में शांति नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, शिक्षा नहीं है, बच्चे पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, बेकार उनको रोजी रोजगार नहीं है, या फिर आपको बहुत परेशान है, किसी प्रकार की कोई भी समाज, कोई भी अगर आपको आवश्यकता है, कोई भी दुख तकलीफ है, आप पचवाली माता जी का सहारा बनाइए। जब माता जी आपको सहारा प्रदान कर देंगी, आप बेसहारे नहीं होंगे। जब अगर सबकी झोलियों को जगदम्बा के द्वारा भरा जा रहा है, आपकी भी झोली भर दी जाएगी और आपको समझ ही नहीं आएगा, एहसास ही नहीं पाएगा कैसे आपको माता ने कल्याण कर दिया। इसलिए आप भक्तजन पचवाली माता के दरबार से लगे, जुड़े। यदि आप कोई दुख समस्या हो, आप 5 बार जाकर के दरबार में हाजिर लगाइए। रविवार मंगलवार दरबार लगता है, प्रत्येक रविवार मंगलवार 1 तारीख और पूर्णवासी दिन और रात्रि में माता जी दरबार लगता है। आप दरबार में जाए, हाजिर लगाए। एक पश्चात किसी प्रकार से कोई भी रोग बीमारी होगा, जगदम्बा के द्वारा उसको ठीक किया जाएगा और आपका कल्याण होगा। जिस प्रकार से आज आगमन हुआ, आगमन का तात्पर्य यह हुआ, जिस घर में आगमन होता है, जगदम्बा मेरे मानव शरीर को माध्यम बना करके आज आप भक्तों को तार रही हैं, कल्याण कर रही हैं। मेरे मानव शरीर में जगदम्बा महामाया, यानी 2003 के पहले जगदम्बा महामाया ने एक भंडारे का आदेश दिया। उस भंडारे में कुछ खाने का व्यवस्था नहीं था, अखंड ज्योति जलाने भर का व्यवस्था नहीं था। अखंड ज्योति अपने आप निरंतर प्रज्वलित होती रही। एक पश्चात माता जी कृपा था, माता जी का आदेश था, किसी कर्जा नहीं मांगना है, किसी का हाथ नहीं फैलाना है, कहीं उधार बाही नहीं लेना है, सब कृपा हो जाएगा। भंडारा के 1 दिन के पहले पूरा भंडार भर गया। ऐसी माता जी कृपा हो गई, दया हो गई, यानी दूर दराज के भगत आए, भंडारे का प्रसाद ग्रहण किए, माता जी ने पचवाली दरबार बना दिया, दर्शन प्रदान करके दरबार बना दिया। आज इसीलिए जगदम्बा मेरे मानव शरीर को माध्यम बना करके भक्तों के घर घर में जाकर के भक्तों को कष्ट कलेश से मुक्ति प्रदान कर रही हैं। भक्तों की जो रोग दोष है, जो दुख समस्या है, उससे भक्त को मुक्ति प्रदान कर रही हैं। जो आवश्यकता व्यवस्था है, जगदम्बा उसको प्रदान कर रही हैं। मेरे माध्यम से जनमानस से भ्रमण करके जगदम्बा आज ब्रह्म अज्ञानता अंधविश्वास से परे करके भक्त को दरबार से जोड़ रही है, भक्तों का कल्याण हो रहा है। इसलिए जब जिस भगत परिवार में आगमन होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस प्रकार से घर में आगमन हुआ, ऐसे अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगा, कोई रोग दोष होगा, कोई किया कराया होगा, कोई जादू टोना होगा, कोई भूत प्यार होगा, वो समाप्त हो जाएगा। इस घर परिवार में माता जी कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी। कोई जादू टोना नहीं कर पाएगा, कोई कुछ कर करा नहीं पाएगा, यानी कोई बाहरी विचार दैत्य दानव प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसी माता जी की माया है। आज दरबार से लगने के बाद यहाँ पूजन हुआ, इस प्रकार से भगत के यहाँ पूजन हुआ। अब भगत के पूजन होने से ये एक घर की बात नहीं है, ये जगह जगह जहां मेरा आगमन होता है, माता जी का पूजन हवन होता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। कोई भूत व्यार जादू टोना किया कराया समाप्त हो जाता है। उसमें लक्ष्मी का वास होता है, जगदम्बा महामाया की कृपा हो जाती है, दया हो जाती है। वह गरवा हुआ द्वारिया मने कमाता खाता, ठीक तरह से करता खाता। भगत परिवार काफी दरबार से लगा हुआ था, काफी दरबार था। इस भगत को तमाम आफत विपत आया, तमाम दिक्कतें आए, दरबार से लगा रहा। ये माता जी का सहारा था। जगदम्बा ने सहारा प्रदान किया था, अपनी छत्र छाया प्रदान किया था। स्वयं आज दरबार
परिवार से दरबार से लगा हुआ है। ये माता जी कृपा दया, ये जब जगदम्बा ने अपना आशा सहारा प्रदान कर दिया, अपना आंचल का छाया प्रदान कर दिया, आज दरबार में भगत लगा हुआ। तो इसीलिए घर घर दुख दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए घर घर माता जी का पूजन होता है, मेरा आगमन होता है, उसे दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, माता लक्ष्मी का वास होता है और भक्त को कृपा हो जाती है। यदि आप दुख दरिद्रता से बचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाएं, आप घर में लक्ष्मी का वास हो, सद्बुद्धि रहे, शिक्षा रहे, संस्कार रहे, आप जय माता दी का नाम लीजिए, पचवाड़ी माता दरबार से लग जाइए, जुड़ जाइए। यदि आप दुख दरिद्रता से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते घर पर सुख शांति हो, आप चाहते घर पर सुख समृद्धि आ जाए, माता लक्ष्मी का वास आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, शिक्षा और संस्कार हो, आपके बाल गोपाल पढ़ने लिखने में आगे बढ़े, आप पचवाड़ी माता दरबार से लग जाइए। पचवाड़ी माता शिक्षा संस्कार सद्बुद्धि की देवी है, जो घर का सद्बुद्धि बांट रही है, जन कल्याण कर रही है। आपको भी आवश्यकता दरबार से लग जाने की, जुड़ जाने की, ताकि आप प्रत्याग कृपा बनी रहेगी, आपका कल्याण होगा।